ओके, सभी बहन भाइयों का आज की सभा में तहे दिल से स्वागत है। और श्वास लेते वक़्त जब होश में रहे तो कम से कम अपने पेट का हलन-चलन भी देखें, यानी नाभि, पेट हिलना चाहिए, तो श्वास पूर्ण माना जाता है, नहीं तो फिर श्वास छोटा माना जाता है। फेफड़े से श्वास लेते हैं, यहाँ तक तो फिर वो श्वास फेफड़े तक रहता है। जीवन का जो मेन सोर्स हुआ है हमारी नाभि, वहाँ से लेना चाहिए श्वास, तो हर श्वास सफल हो जाएगा। ठीक है? खैर, आज का टॉपिक हमारा था, हमने देखा अभी दशाएँ चलती हैं, महादशा, अंतर्दशा होती है, उसके बारे में पता लगता रहता है, ठीक है, ये दशा चल रही है। ये तो एक लंबी प्रक्रिया में चला जाता है और लंबे काल के लिए होता है। हमें आज जानना है कि आज का क्या परिणाम होगा। तो आज की बात करें या 2 दिन की बात करें, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि हमारा जो है चंद्रमा जो है सबसे फास्ट मूविंग प्लेनेट होता है और हर राशि में 2.25 नक्षत्र होते हैं। मैं नक्षत्रों के बारे में आपको बता चुका हूँ पहले भी। 3 ग्रुप के अंदर 9 नक्षत्रों का 3 ग्रुप के अंदर कॉम्बिनेशन, और नक्षत्र के ऊपर जिसमें जन्म होता है आपका, वो नक्षत्र की महादशा शुरू हो जाती है, चल रही होती है। उससे आगे क्रम वाइज, जैसे महादशा शुरुआत के दौर में केतु की शुरू होती है 7 साल की, केतु के बाद में फिर शुक्र की 20 साल की, फिर सूर्य की 6 साल की, फिर चंद्रमा की 10 साल की, फिर मंगल की 7 साल की, फिर राहु की 18 साल की, फिर बृहस्पति की 16 साल की, और उसके बाद में शनि की 19 साल की, और अंत में बुध ग्रह की 17 साल की। इन टोटल मिलाते हैं तो 120 ईयर्स हो जाते हैं। अब इन दशाओं का क्रम यही जीवन रखते हुए आप देखेंगे भी बीच में किसी का जन्म केतु के नक्षत्र में हुआ है, किसी का शुक्र के नक्षत्र में हुआ है, किसी का सूर्य के हुआ है, वगैरह वगैरह। तो जहां से उसका जन्म हुआ है उस नक्षत्र को पहला मानते हुए आगामी की जो लिस्ट में से 26 नक्षत्र हैं, आप उसको पूरी 3 रोज के अंदर 9 के 3 खंड बन जाएंगे, बना सकते हैं। और पहला नक्षत्र को छोड़ करके दूसरे नक्षत्र, दूसरा, चौथा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दूसरा, चौथा, छठा और आठवां, नौवां, 8वां 9वां, यानी 2, 4 और 6, 3, 5 नक्षत्र, यानी कि 9 में से 5 नक्षत्र वाले दिन चंद्रमा अगर उस पर क्रॉस कर रहा हो तो वो दिन आपके लिए बड़ा शुभ होगा। कोई कार्य शुभ करना शुरू करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और उन्हीं नक्षत्रों में अगर दूसरे ग्रह भी हैं तो वो पूरा फल अच्छा देंगे, जहां कहीं भी उनका लॉर्डशिप होती है। तीसरी बात, पहला नक्षत्र, तीसरा, पांचवा, सातवां, ये 4 जो नक्षत्र हैं ये आपके नेगेटिव पार्ट होते हैं, यानी कि इसमें कार्य सफल होना की कोई गारंटी, प्रॉमिस नहीं होता। हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, मेहनत भी कुछ ज़्यादा करनी पड़ सकती है, बार बार करना पड़ सकता है। पर जो मैंने पहले 5 बताए, सेकंड, फोर्थ, सिक्स्थ, एट्थ, नाइन्थ, ये 5 नक्षत्र में जो कार्य करते हैं, शुरुआत करते हैं कुछ भी, या उस दिन चंद्रमा उसका जितने पीरियड तक रह रहा होता है। कई बार ऐसा भी होता है सुबह 5 बजे से लेकर के दोपहर के 3-4 बजे तक का जो समय है वो एक नक्षत्र में, फिर नक्षत्र बदल जाता है, तो बदलते ही आदमी मूड बदल जाएगा। सुबह अच्छा था, शाम को परेशान हो गया, या सुबह परेशान था, शाम को ठीक हो गया। वो नक्षत्रों का बड़ा खेल होता है। तो इसको आप एस्ट्रोसेक में जाके तुरंत प्रभाव से अपनी कुंडली डाउनलोड करके देख सकते हैं, अपनी क्या डे विशेष की कुंडली डाउन करके देख सकते हैं उस दिन क्या था। अब आपका कुंडली में देखें, जहां जहां भी किसी का चंद्रमा बैठा हुआ है वहां से हम, अब मैं आपको भाव के बारे में चर्चा करना चाहूंगा, राशियों और ग्रहों के बारे में भी चलेंगे। अभी हम देखते हैं चंद्रमा किस भाव में था, उसको हम लगन में ले लेते हैं, उसका लगन बना लेते हैं। यानी चंद्रमा जिस राशि पर था आपका शुरू में जन्म के समय में, वो राशि आपको लगन में ले लेनी है, तो नहीं चंद्र कुंडली बन गई। एक तो होती है नॉर्मल कुंडली, लगन कुंडली, एक होती है चंद्र कुंडली, 2 होती है ना। एक नवमास होता है वैसे D1 तो वैसे बनता है D2 3, D मीन्स
जो D1 का चार्ट बनता है, D1 बोलते हैं उसको। और जैसे से टोटल मिला करके कई बन जाते हैं, पर अपने को इतना ज़्यादा उलझने वाली बात है, समझने की जरूरत नहीं पड़ती। सिंपली पहला चार्ट जो नॉर्मल बनता है, नेटल चार्ट बोलते हैं उसको। उसके बाद में उसका चंद्र चार्ट जो होता है, अपन क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे चंद्रमा में, तो चार्ट वही घूम जाएगा वापस। और फिर नमाश या वो, तो आज हम चंद्रमा की राशि जो चंद्रमा लगन कोई मानते हैं बेस। तो जहां जहां चंद्रमा किसी का बैठा हुआ है, जैसे आज है किस, अगर अभी मैंने कुंडली बनाई है जो, उसमें चंद्रमा सिंह राशि पर है, तो सिंह राशि पे किसी हो सकता है। तो यहाँ से पहला, तीसरा, पांचवा, और पहला, तीसरा, पांचवा और सातवां, आप नोट करना चाहे तो कर लीजिए चंद्रमा के हिसाब से, जिसमें जो हाउस पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले होते हैं। तो फर्स्ट, थर्ड, सिक्स, सेवंथ, 10th एंड 11th, ये 5 घर हैं, 2 4 6 घर है ये। पहला, तीसरा, फिर उसके बाद छठा, सातवां, फिर है 10वां और 11वां। ये पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। चंद्रमा की राशि, चंद्रमा से आगामी जो भाव है उनके बारे में बात कर रहा हूं मैं। बाकी बचे भाव कौन से रह गए? दूसरा, चौथा, पांचवा, आठवां, 12वां और 9वां। ये जो भाव है ये यहाँ पे नेगेटिव पार्ट होता है, यानी कोई भी आपने कार्य आरंभ करना है तो इन किए गए आरंभ कार्यों के बीच में, क्योंकि इसमें हर भाव में देखेंगे तो 12 भाव है, तो 12 भाव में से हमारे 6 भाव फेवर में होते हैं, 6 भाव फेवर में उस वक्त नहीं भी होते। अब नक्षत्रों से थोड़ा अलग बात कर रहे हैं। नक्षत्रों में तो मैंने बताया था कि 2 4 6 8 और 9, ये अब ये आ गया भाव, यानी हाउसेस, नंबर 1 हाउसेस। चंद्रमा को पहले हाउस फिट कर दीजिए आप। अब यहाँ से आप आगामी चलेंगे तो जितने भी आगे भाव आएंगे उन भावों में चंद्रमा अगर है वर्तमान में, वो तो नटल हो गया वर्तमान में, तो उससे क्या परिणाम आएंगे और किस प्रकार हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। तो जो बताया 1 3rd 6th 10th एंड 11th, 1 3rd 6th 10th एंड 11th, 1 3rd 6th 10th 11th के अलावा 7th भी था। हाँ, 1 3rd 6th 7th 10th 11th, यानी 6 हो गए, बाकी बचे नेगेटिव। अब एग्जाम्पल तौर पे आज अगर किसी की कुंडली में चर्चा करें तो उनसे पूछा जा सकता है आज समय कैसा बीता। और उसके बाद एक बात और है, जैसे चंद्रमा मानो सिंह राशि में रहा है, तो सिंह राशि पे भी 2.25 नक्षत्र काम कर रहे हैं। तो 2.25 नक्षत्र जो काम कर रहे हैं, मोटे तौर पे तो बोलेंगे इस राशि पे, इस भाव पर है, परंतु 2.25 नक्षत्रों को भी क्रॉस कर रहा है, तो नक्षत्रों का फार्मूला वहीं पे आ जाएगा जैसे पहले बोला था। और तीसरी बात एक और है कि जो राशियां होती हैं वो उसमें इतना ज्यादा रोल नहीं रह पाता जितना भाव का रहता है। ये राशि वाला मैटर अलग है। अच्छा, अब उस भाव में भी ग्रह भी मौजूद है, तो ग्रह के ऊपर भी ट्रांजिट हो रहा है हमारे पे। तो एक तो हो गया आपका जो ग्रह मौजूद है उस पे, और भाव पे 2 और राशि 3 और चौथे भाव पे नक्षत्र। अब एक कॉम्प्लिकेशन बढ़ गया, तो हमें अभी इसको छोटा करते हुए चलना है कि जैसे मैं अब किसी कुंडली खोलता हूँ, मानो सबसे पहले मैं खोलता हूँ, गरिमा जी कुंडली खोल लेता हूँ। तो इसमें इनका जो चंद्रमा बैठा हुआ है वो मेष राशि में बैठा हुआ है। मेष राशि को मैंने नगर बना लिया, मेष केतु साथ बैठा हुआ है। अब यहाँ से पहला और फिर तीसरा और फिर छठा, तो आज जो चंद्रमा 5वें नंबर पे पहुंच रहा है, 5वें नंबर की राशि में चल रहा है। तो तानी डायरेक्ट पूछता हूँ मैं इनसे, गरिमा जी से, गरिमा जी आपका आज का दिन सुबह लेके कल का दिन और आज का दिन कैसा बीता आपका? अच्छा बीता। आपका अच्छा बीता है, यानी किस दायरे में कह रहे हैं आप? एक्चुअली तो फिर अच्छा काम बीता, फिर अच्छा काम बीता। इसको एब नॉर्मल बोलेंगे, एब नॉर्मल हुआ, यानी जो रूटीन के कार्य होते हैं वो एब नॉर्मलिटी में चले गए, तो अच्छा नहीं कहेंगे इसको, इसको कहेंगे दोनों में एक्सट्रीम चले गए आप। तो अब क्या होगा,
ये अगर मैं आपको आगे की बात करूं तो जो है अभी 24 डिग्री पे चंद्रमा चल रहा है और ये बदल जाएगा करीब करीब 3-4 घंटे में बदल जाएगा ये। तो आपके लिए अच्छी बात तो ये है, कल और परसों के दिन बड़े शानदार रहेंगे आपके। कोई भी नया कार्य शुरू करना है, कोई नया असाइनमेंट करना है, कोई डॉक्यूमेंटेशन करना है, कहीं जाना है, कोई प्लान करना है, तो इसमें सोचोगे ना, जो सोचोगे वो हो जाएगा, गारंटी होगी। यानी जो भी सोचोगे भी मुझे मेरा ये काम देखना अर्जेंट है, देखना है, तो इसमें सोचना और फिर उसको मेंशन करना और देखना करना सारे कामों में शुरुआत कर सकते हैं। और जो दिन बीत गया आपके 2 दिन, जिसमें आज का दिन भी था, इसमें अच्छा किया सो गए और रात भर जाग कर जो किया, पर इसमें कोई नया ऐसा प्रोग्राम अगर आप सोचते तो वो गारंटी नहीं देता कि हो जाएगा। मैं आपको यानी 2.25 दिन का एक फैक्टर बता रहा हूँ और इस पे भी आपको नक्षत्र बताया हुआ है कि अब 2.25 दिन के नक्षत्रों में भी देखेंगे आप, तो आपके नक्षत्र था जो उस नक्षत्र से दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, नौवां नक्षत्र अगर था तो आपके लिए बेनिफिशियल था, लाभ मिला होगा, बीच में कुछ बाकी नहीं मिला होगा। तो अब आपको कुछ क्लियरिटी हो रही है ना सबको कि नहीं हो रही है जो मैं बोले जा रहा हूँ? है, नोट कर रहे हैं? ठीक है। अब आगे चलते हैं, हम एक एक कुंडली को ले लेते हैं, जो बैठे मेंबर को छाया जी को ले लेते हैं। छाया जी का क्या है, इनका मेष राशि में चंद्रमा है, तो सेम प्रक्रिया इनके साथ भी हुई होगी। तो छाया जी आपका 25 डिग्री पे चंद्रमा बैठा हुआ है, हालांकि नक्षत्र तो आपका बनता है शुक्र का। क्या महसूस किया पिछले 2 दिनों में, आज का दिन, कल का दिन जो बीत गया और उससे परसों शाम तक का? सर एक तो काम बहुत करना पड़ा जिससे काफी थक जाती हूँ। मैंने आपको फिजिकल वर्क बहुत ज्यादा है एक्सेस, है, और मेंटली फिजिकल वर्क ज्यादा हो गया। मैंने आपको भी जैसे जैसे उन्होंने रात भर जागे और फिर सो गए, ऐसा ऐसा लगभग यही हुआ कि कुछ चेंज हुआ? हाँ नहीं मतलब पूरे दिन मतलब ज्यादा बिजी रहे। हाँ काफी टायरिंग था और थोड़ा हेल्थ वाइज भी लगा कि थोड़ा सा कुछ मतलब वो इतना अच्छा नहीं था, ठीक एवरेज था। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ नई सोच तो नहीं बनाई, कोई नया प्रोग्राम कोई खरीदना है, कोई सामान लाना है, कुछ भी ऐसा कुछ था क्या ऐसा दिमाग में? वो तो नहीं आया? क्या आया? अ, आया आया ऐसा कुछ आया, लेकिन कुछ करा नहीं है, मतलब सिर्फ होएगा नहीं, दिमाग। वो होएगा ही नहीं जो आया। अच्छा। क्योंकि वो आपका चंद्रमा मेष राशि पे है, वहां से 5वें नंबर की राशि पे वर्तमान में समय चल रहा है, तो आज रात तक है शायद ये। तो पिछले देखें 2.25 दिन जोड़ लीजिए, तो वहां से कार्रवाई शुरू होती है डिग्री वाइज, देखें ना। तो इस दौरान कुछ नया प्रोग्राम करना ही नहीं होता, सोचना ही नहीं होता, उस पर हमें जो चल रहा है रूटीन में ओके, उस पर ध्यान दीजिए। तो एग्जर्शन का, हेल्थ का वगैरह सारा जुड़ गया। आदमी सोचता क्या है, हो क्या जा रहा है ना? गरिमा जी, सोचा क्या था, हो कुछ और गया। आपने सोचा था कि मैं दिन भर सोऊंगी या मैं रात में जागूंगी, नहीं सोचा ना, हुआ ना फिर ये। तो ये वो प्रोग्राम था। अब कल से आप एंजॉय करेंगे, आप दोनों ही, क्योंकि दोनों कुंडलियों में चंद्रमा मेष राशि पर ही है, छाया जी और गरिमा जी। तो आगे बढ़ते हैं, फिर बीच में फिर आपके क्वेश्चन चलेंगे, मैं थोड़ा सा एग्जाम्पल के साथ बता रहा हूँ। और सोनी जी जुड़े हुए हैं, सोनी जी का चंद्रमा है 4th राशि पे, इसको मैंने बनाया तो चंद्रमा से 12वां, नेक्स्ट सॉरी, चंद्रमा तो 4th राशि पे, 5th राशि पे चल रहा है। तो मैंने जैसे बताया कि 4th के बाद में पहला, फिर तीसरा, फिर छठा, 7वां और 10वां, 11वां। तो आपका चंद्रमा था पिछले 2.25 दिन में 2nd भाव में, तो यहाँ पर आपकी क्या पोजीशन रही? सर जो हम चाह रहे थे वो नहीं हुआ, बाकी फैमिली मेंबर्स के अकॉर्डिंग हमने वो सब किया काम। ठीक है। अब क्या होगा, कल से जैसे इनके साथ है वैसे आपके साथ भी चल रहा है। कल से आपका लगातार 2.25 दिन अच्छे बीतेंगे, जो आप सोचोगे एज इट इज होना शुरू हो जाएगा, उसके रास्ते बन जाएंगे, वार्तालाप होगी, सकारात्मक भाव बनेगा, थोड़ा प्रेम फील करेंगे। और इनमें भी अगर नक्षत्र को चेक करेंगे तो उस नक्षत्र के आधार पर, जैसे आज का नक्षत्र शुक्र का नक्षत्र है, कल सूर्य का हो जाएगा, फिर चंद्रमा का, फिर मंगल का हो जाएगा कुछ पार्ट। तो वो आप अपने लेवल पे चेक करके अपने आप को
देखो जब ऐसी बात पता लग जाए कि भाई आज का दिन ठीक होने वाला है तो उत्साह बढ़ जाता है, तो हमें निश्चिंत हो जाते हैं, अब जो भी काम करेंगे अच्छा होगा। और मान लो भी अभी दिन थोड़ा ठीक नहीं है तो क्या करना चाहिए, जितना हो सके उतावलेपन से बचना चाहिए। उतावलापन, जल्दबाजी, जल्दी प्रतिक्रिया देना, जवाब देना, या मतलब उसको कह देंगे भी पेशेंस रखना जरूरी हो जाएगा, शांत रहना जरूरी हो जाएगा, कम बोलना जरूरी हो जाएगा। ये उसके उपाय हैं। अगर हम ऐसा करेंगे तो दिन शांति से निकल जाएगा। मान लो घटना घट रही है, हम कोशिश करें अपने आप को थोड़ा रोक लेवे, ताकि क्या पॉज करने से मामला ठीक हो जाएगा। और वो भी एक प्लेजेंट देने का तरीका है, नहीं तो घटना तो घटेगी, चांस भी बनेगा, सारे अवसर मिलेंगे, आप उलझना तो उलझते रहिए, चांस मिलेंगे। यहाँ कर्मों की थोड़ी काम करती है, हम कहते हैं ना कार्मिक अकाउंट होता है, ये यहाँ काम कर रहा होता है। यानी सारा कुछ डेस्टाइन है, पहले से पता है ऐसे ऐसे होना है, हूँ बहू तो नहीं होता, होता है, पात्र बदल जाते हैं, घटनाएं वही बदल जाती हैं। तब हमें अपने आप को ऐसे मान के चलना होता है कि यहाँ मेरे कर्म कैसे आ जाएंगे, यानी थोड़ा सोचना वाला काम अपने प्रति हो जाता है। और इसी प्रकार आगे चले तो अपने बैठे हैं जय श्री जी जुड़े हुए हैं। जय श्री जी का जो चंद्रमा का पार्ट है वो धनु राशि में है, तो धनु राशि अब मैंने लगन पे लगा दी। अब यहाँ से चंद्रमा वर्तमान में है आपके 9th भाव में, तो आपका दिन तो बहन जी 9th है ना, 10th नहीं है, 9th है। तो लगभग आज मैं हैरान हूँ, सबका एक जैसे मैटर बनता जा रहा है। तो सब दो दिन आपको कैसे बीते, 2 दिन आप पिछले वाले आज वाला और कल वाला कैसे बीता? मतलब बहुत नेगेटिविटी के बीच में भी अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए कोशिश किया, और बहुत सारे अच्छे अच्छे थॉट्स आए, और दोपहर में सोते नहीं है, थोड़ा सा सो गए। वो भी अच्छी बात है, वे कुछ बोलने से रिएक्शन देने से बेहतर है आराम कर लो, वो भी ठीक है। पर आज कल से आपके दिन में भी ठीक हो जाएंगे, 2 दिन और अच्छे बीतेंगे आपके, अच्छे बीतेंगे कैंपेन। जी तो 9th हाउस है ना, जी 9th हाउस धर्म का होता है, जी 9th हाउस होता जी है ईश्वर का, परमात्मा जिसे बोलते हैं ना, 9th हाउस में मिलता है गुरु का, जी और यहाँ से हमें कुछ सीखने को मिले, 9th हाउस होता है। और उसके बाद जब कल आएगा 10th में और 11th में कर्मों में शामिल हो जाएगा, तो कल आपको और ज्यादा अच्छा फील करेंगे। लगातार 5 दिन आपके लिए बहुत बढ़िया है, ऐसे मैं कहूँगा लगातार। जी। आज प्रयास क्या करेंगे, जी, क्या करना है, अच्छा क्या करना है, हमको क्या करना है, ऐसे ही रहना है। आपके तो पेंडिंग काम पड़े हुए हैं पुराने, जो नहीं हो पा रहे थे, वो आपने इस जी दौरान सोचने हैं, वो काम होने शुरू हो जाएंगे। जी मतलब बहुत दिनों से वहाँ फंसा हुआ पड़ा है, जी तो फिर क्या आपके हो नहीं रहा है, तो आप सोचिए और उस कार्य के प्रति प्रयास अपने आप तेजी से होने शुरू हो जाएंगे। 15 दिन के बाद, 15 जी दिन तक होते होते हुए अगर ऐसा कार्य होता है कि 10-15 दिन में खत्म होने वाला है तो खत्म हो जाएगा। लंबा कार्य है तो फिर हमें दूसरे ग्रहों को देखना पड़ेगा कब होगा, पर आपकी शुरुआत अच्छी हो जाएगी। जी और 30 दिन के अंदर लगभग आपको जो कर रहे हैं ना काम पूरे हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य भी तो 30 दिन में राशि बदल लेता है, और जी चंद्रमा भी अपना पूरा एक सर्कल लगा लेता है। तो ऐसा समझते हुए जो अब भाव आएंगे आपके, पर आए पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आएंगे तो नेगेटिव पूरे हो जाएंगे। ये कोई बात है अच्छा जी कि आपने किसी से कुछ भी नेगेटिव करें तो वो भी पूरा हो जाएगा, पॉजिटिव पूरा हो जाएगा। तो आप पॉजिटिव की तरफ ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि जो आप जी करेंगे लौट के वापस आ जाता है। जी बीच में जी मैं और बताना चाहूंगा, तो ये एक एक सब्जेक्ट को चलेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो अब आगे देखते जी हैं मीनाक्षी जी का है क्या इसमें, मैंने कुंडली निकाल लेता हूँ मीनाक्षी जी की और इस पे बात करता हूँ। वर्मा साहब जुड़े आज? नहीं, आज नहीं है। रवि जी है, मैं सभी कुंडली देखता हूँ। ये है मीनाक्षी जी, मीनाक्षी मीनाक्षी जी का कुंडली खोल लिया है। इनका चंद्रमा जो है लेटर चार्ट में मिथुन राशि पर है, 3 नंबर की राशि पर है ना बहन जी। अब इसको मैंने लगन में ले लिया डबल क्लिक करके, तो यहाँ से हम देखा आज का चंद्रमा जो है 3rd हाउस में है। तो लगातार 2 दिन तो अच्छे भी थे बहन जी आपके,
आज का और कल वाला हाँ जी, क्या किया था? बच्चे आए हुए थे तो उन्हीं के लिए मिठाइयाँ बनाना और उनके लिए सब कुछ कर रही थी। बच्चों की वजह खुशी फील की आपने? हाँ जी, हाँ जी, तो ये आपको पता लग गया अब ज्योतिष कैसे पढ़ते हैं। बिल्कुल। घटनाएं आतंक के लिए होती है, घटनाएं घटाई जाती है और करने वाली पूरा प्रकृति हमारे साथ होती है। हाँ जी, प्रकृति प्रकृति पे अपने विश्वास रखते हैं ना तो हमारे साथ चलती है। ये देखिए आप, हाँ जी, हम क्या करते हैं, इंटरफेयर करते हैं उसके कार्यों में। जी, मेरे अंदर से प्यार नहीं है, बाहरी तौर पे हम ड्रामा करते रहते हैं, वो नुकसान हो जाता है सारा ही। अंतर को समझ ले में, अपने अंदर की बात को समझ ले में, तो उससे क्या होगा कि हमारे गलतियां नहीं होंगी। जी, अध्यात्म के माध्यम से मंगलवार को मैंने लेख लिखा था एक छोटा सा, जिसमें मंत्र पढ़ते हैं बोल बोल करके। सुनते तो नहीं है ना, बोलते तो है, सुनते नहीं है, अपना बोला हुआ बिल्कुल। नहीं सुनते। हाँ जबकि जी, हाँ जी, होना क्या चाहिए, जो बोला जाए अपने मन को उसको सुनना सुनाओ, चाहिए। अपने मन को ही सुनाओ। मन को सुनाते ही वो अंदर चला जाएगा, काम करना शुरू कर देगा। दूसरा, बोला नहीं गया, मुंह बंद कर रख लिया, फिर भी मन ही मन बोले जा रहे हैं, या जपा जाप। और तीसरा मैंने बताया कि ये भी नहीं है, मौन में चले गए। तो कारण उसका ये हो जाता है, अरे भाई क्या हो गया, उसमें अब इसको आप दूसरे शब्दों में समझिए। अगर नहीं बोला हमने और फिर भी बोले जा रहे हैं, ममरिंग किए जा रहे हैं, इसका मतलब क्या निकलता है, जुगाली हो रही है ना। तो अगर बिल्कुल, पॉजिटिविटी में हो रही है तो परिणाम पॉजिटिविटी वाले मिलेंगे। ब्रह्मांड के अंदर वो शब्द जा रहे हैं, मन ही मन जा रहे हैं। और नहीं हो रहे तो फिर वो नहीं हो रहे हैं। फोन बीच में, मीनाक्षी दीदी आप ही बात करें फिर, आप तो काफी समझदार हैं। सचदेवा भाई साहब तो गए हुए हैं एक बार। ये लो आवाज आ जाएगी। अब आ रही है, अब तो आवाज। हाँ जी, हाँ जी, आ रही है। बात कर रहे थे, अब क्या है कि मंत्र पढ़ रहे हैं जिस प्रकार, वैसे ही हम अगर अच्छे भाव लेके आए, यूनिवर्स में बोले, तो प्रकृति साथ चलने को तैयार है। परंतु मंत्र अपने बनाओ आप, खुद के अहोभाव में, जैसे आपके मन में अंदर से उद्गार निकलते हैं ना वो। और तीसरा चरण था, उसमें बताया था मैंने, मौन में जाना। अब मौन में जाना तो पॉजिटिव है ही, वैसे भी है भी, कुछ नेगेटिव है ना पॉजिटिव है, आदमी शांत है तो प्रकृति फिर अपना पूरा योगदान देती है, तो वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां फिर साथ चल पड़ती है। हम आगे बढ़ते हैं, रवि भाई साहब का देखते हैं। इनका भी धनु राशि है। आज मजा इस बात पे आ रहा है कि 1, 5, 9 की राशियों वाले लोग सारे इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, 1, 5, 9। तो इनका भी, जो मैं ऐसे कहना चाहूंगा भाई साहब, कि 9th हाउस में आपके बनता है, सिंह राशि आती है, वहां पे चंद्रमा मूव कर रहा है पिछले 2 दिन से, आज वाला मिला करके भी। तो कैसा बीता आपका समय लगातार, आज की मीटिंग से पहले से लेकर के 1.5 दिन और? मिक्स मिक्स सा ही था। मतलब कहीं नॉर्मल बोलेंगे इसको, है या नौ- कोई ज्यादा? कुछ उधेड़ बुन चल रही, थोड़ी सी कैलकुलेशन। हम्म, और कोई काम पूरा तो नहीं हुआ आज? ऐसा भी पूरा ही हो गया, ऐसा तो नहीं हुआ? हम तो पूरे के नजदीक भी नहीं लगा कुछ जो चल रहा है। हाँ, तो कल से कार्रवाई शुरू हो जाएगी अच्छी आपकी। 2.25 दिन आपको मिलेंगे, लगभग 5 दिन, सॉरी 5 ओके। डेज मिलेंगे आपको, जिनकी धनुराशि है उनको। और बाकी ग्रहों को 2.25 दिन मिलेंगे। 6, 5 नंबर वालों को विशेष करके
क्योंकि छठा सातवां इनको भी मिल जाएंगे, 5 नंबर राशि वाले को भी मिलेंगे 5 दिन, 9 नंबर राशि वाले को भी मिलेंगे 5 दिन, और 1 नंबर वाले राशि को मिलेंगे 2.25 दिन कल से, जो अच्छे बीतेंगे उनके। अब मैंने राशि बता दी सारी। हाँ। अब आगे चलते हैं। तो चला गया तो वो इमोशनली तो ठीक ठाक था, पर एक हम्म, कई दिनों से कैलकुलेशन चल रही है, कहीं कोई पेमेंट वेमेंट करनी है, अच्छा और हो जाएगी, हो जाएगी। मेरे दिमाग में कुछ है भी नहीं कि कहाँ से आएगी क्या होगा, पर तनाव नहीं है, तनाव इस बार काफी कम है। हाँ, वो आपने वैसे धो रखा था पहले से, कई समय से था, तो उसे ना ऐसे टिकट किया हुआ था, वो उसका लेना देना था नहीं, कोई काम तो सारे अपने आप हो ही गए। जी। कभी चेक किया, कभी कोई भी मेंबर देखे, चेक किया भी कार्य जब हो गया तब कितने रिलैक्स हो गए? तो रिलैक्स तो होना ही था, क्योंकि आपने वजन उठा रखा है बेकार में। कोई करने वाला है कोई हमारे कार्य में, हम प्रयासरत रहते, ये बात जरूर है, पर तो उसको प्रयासरत के दौरान किसी प्रकार की चिंता न करते हुए ऐसा ही मानना होना चाहिए भाई इसमें भी समय लग रहा है, कोई अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। जी। तो अच्छा होगा भाई साहब आपके लिए। और मोनिता जी से पूछते हैं अभी, मोनिता जी की 5 नंबर की। अब देखो हैरानी की बात क्या है, इनका भी सिंह राशि है, और एक देखो मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, तीनों अग्नि तत्व की राशियां होती हैं, और सारी फायरी एलिमेंट्स होते हैं। और फायर मतलब ऊपर की ओर उठती है, तो अध्यात्म में सफलता ज़्यादा मिलती है, जल्दी मिल जाती है, ऐसा इसका मीनिंग है। तो इनका भी मैं वही कहूँगा, आज सिंह राशि के ऊपर से ही पिछले 2 दिन से चल रहा है चंद्रमा, तो नाम था मोनिता जी, आपके पिछले लगभग डेढ़ दिन कैसे बीता आपका पिछला? सर मेरा तो स्वास्थ्य बहुत ज्यादा ठीक नहीं है, बहुत परेशान हूँ स्वास्थ्य के कारण से। और आज सारा दिन भी बहुत बहुत बेकार गया, मतलब मुझे चक्कर ही आ रहे थे, तो मैं आपसे पूछने भी वाली थी कि क्यों मुझे परेशानी हो रही स्वास्थ्य को लेकर, थोड़ा बताएंगे करके। आपकी कुंडली में जुपिटर में चंद्रमा की अंतर्दशा चल रही है, पता होगा आपको, मार्च 23 से लेकर के जुलाई 24 तक। तो चंद्रमा आपकी कुंडली में जो मालिक है वो चंद्र राशि से 12वें भाव में है। तो चंद्रमा से 12वें भाव का मतलब होता है लॉसेस, किसी का सोचने का लॉस, पैसे का लॉस, हेल्थ का लॉस, विचारों का लॉस। और गरिमा जी ने आपको दुआएं दी है, मैं भी कहना चाहूंगा कि आप जल्दी से ठीक हो जाएंगे। थैंक यू, थैंक यू। आप इस स्वास्थ्य को ऐसे मानिए कि ये शरीर जो है किसी की गिफ्ट दी हुई है, और इस पे कोशिश ये करनी चाहिए कि जब कोई ऐसी बात आ जाती है तो खुद को हील खुद करना होता है, खुद को हील खुद करना होता है। कैसे? अब आपके स्वास्थ्य में मैं क्या प्रॉब्लम आती है बताओ मेरे को, क्या महसूस करते हैं, ऐसी क्या बात आई है? सर मानसिक? मुझे अभी कई दिनों से ना चक्कर आ रहे हैं और वॉमिटिंग सेंसेशन रहती है, पर वॉमिटिंग होती नहीं। और उसकी वजह से सर मैं ना क्या कहना चाहिए कि बहुत बहुत ज्यादा वीकनेस फील हो रही है मुझे, अब मैं बहुत आपको ज्यादा बात वीकनेस। कहूँ, ये जो आपने वर्ड बोला बहुत अच्छा है मेरे लिए। तो ये आपका, अगर मैं वैसे कहूँ मेडिकल वैदिकल बात में, तो जो पित्त पित्त बोलते हैं, गर्मी, पेट में गर्मी ज्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल सही सर, आपने सही पकड़ा। पित्त बढ़ गया है, आपकी गर्मी बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई है, तो अब गर्मी को बैलेंस करना है, कैसे करेंगे? आंवला है, खीरा है, टमाटर है, अदरक है, कई कुछ आज तो मूलियाँ हैं, किन्नू चल रहे हैं, संतरे आ रहे हैं, इनका खाना कर, इनको खाइए, बाकी बंद कर दीजिए, खाना भोजन बंद कर दीजिए 2 दिन, 1 दिन जूस पीजिए इनका, निकाल जी निकाल के गाजर का ये, और आंवला मिक्स कर लीजिए उसमें, तरह तरह के और जो वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट मिला करके, कोई नहीं 2-3 बार जूस पीजिए। नारियल पानी जी पी लीजिए, तो नारियल पानी रोज पी लीजिए, 2 दिन में ठीक हो जाएंगे आप, तो कोई खास बात ही नहीं बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल सर, मुझे खाना बंद कर दीजिए। यही बिल्कुल यही उपाय लग रहा था, क्योंकि मैं गाजर खीरा खा ही रही थी। हाँ, दही दही ले सकते हैं सर? दही ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, रात हाँ के वक्त मैं नहीं। दही भी,
जी। रात के वक्त नहीं। पर दही गर्म होती है, उसकी तासीर गर्म होती है। आप अच्छा। उसको छाछ बना के ले सकते हैं। हाँ जी, जी। ठीक, ठीक। पर बेहतर ये रहेगा कि आप नारियल पानी 2-3 लगातार 4-5 दिन नारियल पानी पीजिए। ओके, ओके। और नारियल जी पानी सर, पीने के आधा घंटा पहले, 1 घंटा बाद तक कुछ खाइए नहीं बीच में, के बाद खाइए फिर आप। और ओके। कच्चा जी, सलाद ले जी। लीजिए, सलाद जिसे बोलते हैं, जो भी है पेट भर-भर के खाइए आप। फल खाइए। ओह! आप जितने भी अनाज, जितने भी मैन मेड आइटम्स होते हैं ना, या वुमन मेड आइटम होते हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ, वो सारे एसिडिक होते हैं। जो नेचुरल जी मिल रहे सर। हैं, वो अल्कलाइन होते जी। हैं। कुक्ड फूड अभी बिल्कुल खाने की इच्छा नहीं हो रही है, इसीलिए। फिर खाने की इच्छा इसीलिए तो नहीं हो रही कि पहले वो आपका ड्रेनेज सिस्टम ब्लॉक पड़ा हुआ है। हाँ जी। ड्रेनेज सिस्टम को ठीक कर लेंगे, उसके लिए क्या को पानी पीजिए खूब सारा। हाँ 2 गिलास जी, पानी पी के जी। बैठ करके पी लीजिए, फिर आधे घंटे 1 गिलास पानी पी लीजिए, फिर आधे घंटे फिर 1 गिलास पानी और पी लीजिए। 4, 5, 6 गिलास पानी चले जाएंगे पेट में। फिर आप बैठ जाइए, खाना पीना कुछ नहीं है, थोड़ा टहलिए, और फिर आप आधे घंटे में देखना क्या सारी लाइफ ही बदल जाएगी आपकी 1 मिनट में ही। उस समय आप इस मीटिंग के बाद ऐसे ही कर लेना, आप हो जाएगा ठीक आपका। जी, 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 थैंक यू। रात को सोने से पहले थैंक सब सही हो यू। जाएगा। पानी थोड़ा जी, गुनगुना जी, जी। पीना, ज्यादा गर्म नहीं, गुनगुना, क्योंकि पेट में पहले हाँ, एसिडिटी ज्यादा है। और गर्मी आप, है। हाँ और जी। मेरी सलाह यही है, सुबह उठ करके 2 से 3 गिलास पानी गुनगुना पीना ही होता है। वो पीती हूँ, उससे बिल्कुल आप नियम से। सोने से पहले 1 गिलास पी के सोना होता है। वो भी बिल्कुल नियम से होता है, बिल्कुल होता है वो चीज़। नाभि जी। में अभी आप ना मीटिंग के दौरान, मीटिंग में छोड़ करके देसी घी या कोई तेल नाभि पे लगा लीजिए अच्छी तरह से। वो भी डेली का है सर, वो भी डेली लगाती हूँ, डेली। तेल लगाते तो आपने दिक्कत नहीं बताया आएगा। ना, बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल, वो भी प्रोसेस में है, बिल्कुल। जी, बस इससे क्या थोड़ा थैंक यू। रिलैक्स हो जाइए, थोड़ा समय निकाल लीजिए, हो जाएगा काम। अब आगे थैंक बढ़ते यू। हैं, तो फिर दोबारा बात कर लेंगे। नीति बहन जी का देखते हैं। नीति जी का मकर राशि, यानी कि 10 नंबर की राशि पे चंद्रमा बैठा हुआ है, इसको लगन बनाया, तो 8वें भाव में जाकर के चंद्रमा चल रहा है 2.25 दिन से, लगातार 2 दिन से पिछले। तो मैंने बताया था ना अभी 1, 3, 6, 7, 9, 10 के अलावा, बहन जी आपके 2 दिन 1.5 दिन कैसा बीता, ये बताइए। नमस्ते भाई साहब। नमस्ते जी। मैं मंडे से फ्राइडे तक मैं थोड़ी प्रेशर में थी, क्योंकि सासू माँ के लिए जो रखती है भाई वो नहीं आई थी। अच्छा। लेकिन 2 दिन में मैं रिलैक्स थी, क्योंकि वो आई तो मुझे थोड़ा हेल्प हो गया ना। हाँ। बाकी ठीक था। मेरा नातू आ गया था तो मैं कल खुश थी। आपको प्लानिंग नई तो नहीं की ना अभी? हाँ सर, हाँ भाई साहब। तो नए विचार तो नहीं, नया कार्य करने के विचार तो नहीं ऐसे किए? नहीं भाई साहब, आपको आपको पूछ के ही करने की है। सोच अच्छा, रही सोच आप रही है। कल से थैंक कर यू। सकते हैं। नहीं कल हाँ। से नहीं, नहीं आज से 3 दिन के बाद। ओके जी। आज से 3 दिन के बाद में लगातार आपके लिए 5 दिन मिलेंगे। अच्छा। यानी आज तारीख होगी है 25 ना, 26, 27, 28 से लेकर के 28, और हाँ 28 की दोपहर के बाद से लगातार 5 दिन आपके लिए अच्छे हैं। लेकिन उसमें बाद में नेक्स्ट थोड़ा मैं और स्टडी करेगी तो वो सक्सेस मिलेगा क्या? हाँ मिलेगा ना। थैंक यू भाई साहब। मैं आप आप करने करिए, वाली। मिलेगा मिलेगा, पक्का मिलेगा, क्योंकि आपकी कुंडली में गज के सिद्ध योग बना हुआ है। थैंक यू जी। चंद्रमा के साथ बृहस्पति बैठा हुआ है, साथ में शनि बैठा हुआ है, केतु भी बैठा हुआ है। हाँ। तो आपके बारे में ऐसा बोला जाएगा, एक ऐसा साधु हाँ। या साध्वी हाँ। को जबरदस्ती गृहस्थ में डाल दिया, कोई लेना देना नहीं था उसको, हाँ। उसको शादी करा दी, घर से विदा कर दिया, उसकी मन की इच्छा नहीं थी। राइट। अब वो भाव आतक के शादी करके पंगा ले लिया, क्या कर लिया मैंने, ऐसे लग रहा है। राइट। राइट। अब क्या समाज में रहते हैं तो सब शादी सबको करनी पड़ती है, कराती जाती है, जबरदस्ती करा दी जाती है। तो ऐसा ही माहौल कुछ आपकी लाइफ में बनता है, परंतु इसके मीनिंग क्या निकलता है, आप शनि 4 डिग्री का, बृहस्पति 12 डिग्री का, चंद्रमा 21 डिग्री का, केतु 26 डिग्री का। राइट। राइट। अब क्या है कि सबसे पहले क्या आता है,
अगर देखें तो शनि मिल रहा है बृहस्पति से, बृहस्पति मिल रहा है चंद्रमा से, चंद्रमा मिल रहा है केतु से। हाँ, तो इसका तात्पर्य ये निकला, आप दूसरों के लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और बहुत ही लाभदायक और किंग मेकर की भूमिका में है। right. मतलब आपके शरणागत कोई आता है, कोई कहता है या आपसे कोई बात करता है या चला करके भी आप करते हैं, तो ऐसा ही कुंडली बताती है। राइट, परंतु आप उम्मीद लगा के बैठ जाओ उसी व्यक्ति से कि जिसका मैंने कुछ किया मेरे को वापस रिटर्न में कुछ मिले, वो नहीं है। राइट, परफेक्ट, परफेक्ट भाई साहब, परफेक्ट। वो नहीं मिल सकता। यानी कि आप अगर सोचें केतु बेटा होता है तो बच्चे के बारे में सोचूं मैं कि बच्चा मुझे ऐसा दे देवे, संभव नहीं है। आप अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से या उनसे पूछें, जो उनके लिए आप हृदय से अपनी मर्जी से कुछ करें, रिटर्न के बारे में आप पीछे हैं, थोड़ा कमजोर है मामला। आपको Right. किसी और दृश्य से मिलेगा, उनसे नहीं मिलेगा। आपने पैसे से मदद की तो पैसे की मदद कर दी, बस भूल जाओ। आपकी मदद कहीं और से होएगी, वहां से नहीं होगी, होएगी जरूर, क्योंकि बृहस्पति जो बैठा है चंद्रमा के साथ में, ये एक प्रकार का गज के योग का मतलब ये होता है ब्रह्मांड की शक्तियों का कुछ हिसाब उससे जुड़ा हुआ है, मदद करने के लिए तैयार बैठी है। जितना हो सके उसको मन के अंदर परमात्मा का चिंतन ही करना चाहिए, जिससे काम आसानी से हो जाए। थैंक यू, थैंक यू, ये आपको क्या बता दिया, और किसका रह गया? आप भगवान है मेरे लिए। थैंक यू भाई साहब। मैं तो भगवान नहीं हूँ, आप खुद ही भगवान है। अच्छा, फिर भी आपके जो ग्रेटिट्यूड है उसके लिए शुक्रिया। गोयल साहब की कुंडली देखते हैं। गोयल साहब कुंडली में कन्या राशि है, और कन्या राशि से 5वें यानी 12वें घर में सूर्य घूम रहा है। सूर्य के अंदर चंद्रमा चल रहा है 12वें राशि में, तो 12वें घर लॉस का। पिछले 2 दिनों से कैसे महसूस कर रहे हैं भाई साहब आप? बहुत लॉस जी हो रहा है ना, कुंडली बता रही है लॉस है। पर कल मेरी मैडम काफी बीमार थी। अच्छा, हॉस्पिटल? हाँ, हॉस्पिटलाइज। ठीक 5 दिन से मैं डिस्टर्ब था पूरा। आज कुछ रिलैक्स हुआ है। ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। आपका कल से 2.25 दिन अच्छे मिलेंगे आपको। अच्छा, कल से रिलैक्स मिलेगा आपका हर प्रोग्राम में। अगर आप कोई प्लानिंग करेंगे, कोई एक्सरे कराना है, कोई सीटी स्कैन कराना है या किसी प्रकार का और भी टेस्ट कराना है, तो सफलतापूर्वक सही हो जाएगा, रिपोर्ट 0 हो जाएगी। अच्छा। मैं एक प्रोजेक्ट लगाने शुरू कर रही है आपके कहने से। क्या चीज? आपने कहा था ना कोठियां बना के बेचो या कोई कंस्ट्रक्शन करो। हाँ, वो मैंने शुरू किया हुआ है। बहुत अच्छी बात। हाँ, मेरी प्लानिंग है वो। अच्छी बात है, करिए। फैक्ट्री आउटलेट बना रहा हूँ। बनाइए, बहुत बनाइए। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है, बनाइए। ये मेरा संपूर्ण हो जाएगा ना? आराम से हो जाएगा, कोई घबराने की बात नहीं है। ताकत ज्यादा आपके पास। हाँ जी, ताकत ज्यादा है आपके पास, हो जाएगा। अच्छा, चलो ठीक है, आपकी कृपा है। आपके कहने पे चला हूं मैं। अब ड्रिंक मैंने छोड़ दी। चाय मैंने 1 कप सारे दिन में 2 कप, आगे 10 कप पी जाता था, वो छोड़ दिया। सारी जो आप बोलते गए मैं सब कुछ करता गया। चलो, अच्छी बात है, खुशी की बात है। आप अच्छा काम कर रहे हैं तो परिणाम भी मिल रहे होंगे आपको। हाँ, मैं सब कुछ वो कर दिया। चलो, बढ़िया बात है। और मैं दुआ करता हूँ कि सभी लोग खुश रहें किसी सर, प्रकार कितने की। लोगों की लाइफ आप बदल रहे हैं, आपको पता ही नहीं। पता करने वाला बाकी बदल रहे हैं। मैं तो बाकी बदल रहे हो आप। आपको बहुत मैंने दिल तो से बहुत चेंज शुक्रिया किया है। अपने आप में। दिल से शुक्रिया है आपको। मैंने अपने आप को बहुत चेंज किया आपके मुताबिक। आपका वो था ना कि पहले जब कभी सुनता था ना, मेरे को डायलॉग आपका याद आता भी, वो परेशानी ही परेशानी मेरे साथ जीव हुए। बिल्कुल। अब मैं परेशानियों से बहुत दूर हूँ। मैंने कहा था पहली बार जब मैंने आपसे कहा था कि आप उसको बंडल बना लीजिए और आपके घर के आसपास कुछ नहर में डाल आइए। बिल्कुल ठीक कहा था। बह जाएगी, बात खत्म, दोबारा नहीं आएंगी। तो आपने कहा हाँ मैं तो करे आया। तो मैं कहा अच्छा होगा, बस नहीं होगा। नहीं, बहुत अच्छा है वो। जीवन में अच्छी बात है। देखो क्या होता है कि अपने आप को समझना तो नहीं चाहते लोग बाग, दूसरों को समझते हैं, अपने बारे में समझते ही नहीं है।
ऐसे नहीं, कुछ समझाने वाला अच्छा मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाता है। हाँ जैसे आप हमारे को बहुत अच्छे मिल गए। नहीं, मैं तो इतना वो था कि पूछो मत। मैं ड्रिंक नहीं छोड़ने वाला था, मैं कुछ और नहीं करने वाला था। आपने मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। 10 साल तो उम्र बढ़ गई आपकी, पहली बात बस तो ये। ठीक है जी। और जितने श्वास लिखा के लाए हैं उनकी क्वालिटी बढ़ गई, श्वास लेने की जी क्वालिटी बढ़ गई आपकी। पहले श्वास लेते थे पता नहीं था, अब आपको पता जी लगता है जी मैं श्वास ले रहा हूँ, जी 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 मेरा जी पेट हिल रहा है, मेरा ध्यान कहाँ है, मैं कहाँ बिल्कुल हूँ, मैं कौन हूँ, ये धीरे धीरे पता लग गया ना आपको। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अब आप जहाँ अपनी लॉबी में बैठते थे ना जैसे पहले, अभी आप वहाँ बैठेंगे तो वो आप पे अचरज करेंगे, यार गोयल साहब को हो क्या गया ये, जी 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 जी। हैं? पूछते नहीं गया की हो गया तो आज। हाँ, जैसे आप नीति जी को बताते हैं ना, भी हाँ। क्रेडिट नहीं मिलता, क्रेडिट मेरे को नहीं मिलता। देखिए आपकी कुंडली में एक योग है, मंगल राहु इकट्ठे बैठे हैं, मंगल है 2 डिग्री जी है राहु में। जी मंगल राहु जब कभी बैठते हैं ना तो आदमी को जो उसकी पॉजिटिव शक्ति होती है ना जी उसको नेगेटिव में कन्वर्ट कर देते हैं। पहला तो मुद्दा ये होता है, यानी जी ओवर थिंकर बना देते हैं, हर तरह के दोष युक्त बना देते हैं, उसको अनैतिक बना देते हैं, जी अनैतिक। अब जी अनैतिक बना देते हैं, जब तक बृहस्पति की कृपा ना हो, आपकी कुंडली देख रहा है बृहस्पति उसको, तो कोई ना कोई गुरु तो मिलना ही था आपको, कोई बताने वाला मिलना ही था, तो वो आपके जी अनैतिकता को नैतिकता में कन्वर्ट करता, वो आप हो गए ना। अब जी मंगल का रोल बढ़ बिल्कुल। गया, केतु खत्म हो गया, ये सॉरी राहु खत्म हो गया। अच्छा जी। तो मंगल क्या है, मांगलिक अच्छा कार्य होते हैं सारे। मंगल के आपकी एनर्जी, आपकी जी बॉडी, मंगल है, सुधार हो गया, आपका साहस, आपकी डेयरिंग बढ़ गई, नहीं आपका रुतबा जी और बढ़ेगा इससे, और हर वक्त आप जी बिजी रहेंगे, अच्छा रहेंगे, पैसा भी खूब कमा लेंगे, अगर आप सोचा भी नहीं होगा उतना कमा लेंगे। ये सब चीजें जुड़ी हुई आपस में कर्मों के माध्यम से। तो हम आगे बढ़ते हैं किसी का। नहीं, मैं आगे से बहुत ठीक हूँ। शुक्रिया शुक्रिया आपका, शुक्रिया। तो कुल हाँ, मिला के बहुत ठीक कितने हूँ। जुड़े आज, नहीं जुड़े, कोई बात नहीं। और मेंबर को जुड़ा हुआ है बताया नहीं तो फिर आगे कोई किसी क्वेश्चन हो तो बोले, क्योंकि हम मीटिंग को 9 बजे खत्म करना चाहेंगे आज 44 हो गए हैं, 16 मिनट पड़े हैं। आपके मन में जो क्वेश्चंस आते हैं बोलिए, उसके साथ में चलते रहेंगे आगे हम। वैसा हिमांशु का बताते हैं। हाँ हिमांशु को आप, मैं सुनना चाहता था आपकी आवाज, तो फिर मैंने कुंडली बना रखी है, बोले सही। देखो इनका 6 नंबर की राशि पर चंद्रमा है, जैसा कि अभी मैंने बात की है गोयल साहब की, वैसे ही इनका है ये। हैरानी की बात तो यहाँ आती है कि ग्रुप के अंदर कैसे मिलते जुलते से परिणाम नजर आ रहे हैं। यानी कंटूर लाइन होती है ना, जब कंटूर लाइन समझते हैं क्या, जैसे एक बिंदु, एक ऊंचाई के बिंदु एक जैसे हो सारे तो इकट्ठे हो जाते हैं, वो हाल हो रखा है अपना ग्रुप का। इसका मीनिंग निकलता है लाइक माइंडेड लोग इकट्ठे हो जाते हैं, थोड़ा ऊपर नीचे भी हैं तो वैसे हो जाते हैं सारे। तो इनका कन्या राशि है, कन्या राशि पिछले 2 दिन कैसे बीते बच्चे से पूछना। ठीक बीते हैं वैसा। तो आपसे नहीं पूछा मैंने, उससे पूछना है। वो ही एक्चुअल बता में रहे थे। जैसे है, जैसे गोल सर ने बोला मैं लॉस बहुत हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, तो ऐसी तो कोई बात नहीं हो बच्चे के साथ, कहीं कहीं गया हो, इधर नुकसान हुआ हो, कोई लगता हो हमें तकलीफ है, थकान है वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ नेगेटिव पार्ट तो नहीं है। नहीं ऐसा तो कुछ नहीं वैसा। अब इसका मीनिंग ये निकल गया 3 डिग्री का चंद्रमा है, यानी कि पिछले घर का असर भी, तो 8 डिग्री से कम है तो पिछले घर का असर भी दे रहा है, तो कुछ परसेंटेज ठीक ठाक है। और अब आगे के समय इसका और ठीक बीतेगा, यानी लगभग 1.5 दिन और बीतेगा, 1 दिन अभी भी पड़ा हुआ है पेंडिंग। तो आप ऐसा मान के चलिए कि कल का दिन हो सकता है ठीक ना बीते, उसके बाद का 1.5 दिन अच्छा बीतेगा, ऐसा मान लीजिए। कोई विचार करना जी है कि भाई। जाना है, यात्रा करनी है तो कर सकता है वो। तो मन में प्रश्न होगा तो अब आप बोलिए, सबके प्रार्थना ये को जो मैंने बोली फिर आगे बढ़े। किसी के मन में कोई बात पूछने वाली है किसी प्रकार की भी, पिछला पढ़ाया मैंने या इस टॉपिक को पढ़ा रहा हूँ, जैसे मैंने चंद्रमा का बताया, फिर इसी तरह से मैं मंगल राहु ग्रह का एक एक कुंडली बढ़ता चला जाऊंगा, आगे बढ़ता चला जाऊंगा, तो उसके परिणाम भी मिलते चले जाएंगे सारे। भाई साहब इसका ना हिमांशु का अभी ना 2 आ रहे हैं इसके स्टडी के, हायर स्टडी के लिए। जैसे एक तो आया इंटरनेशनल लेवल का, हाँ और एक है जैसे ये अपने CSR का।
तो इसको किधर जाना चाहिए? ये कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट में MBA है ना, इसी की बात कर रहे हैं। नहीं CSR जो अपना है, जो रिसर्च के अंदर है ना इसका, अच्छा तो रिसर्च, उसके अंदर CISR। हाँ अब ठीक है, ठीक है, ठीक है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। आप इनको कुंडली के हिसाब से अगर मैं देखता हूँ तो चंद्रमा से 8वें घर में बैठा केतु, तो अगर आप रिसर्च में जाते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है, जी वैसा। भेज दीजिए। वैसे बच्चा होना आ रहा है, घबराने की कोई बात नहीं, समय आने पे सारे कार्य अपने आप करता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। और रिसर्च वर्क से नया नया सॉफ्टवेयर, नए 5वें घर में राहु, नेटल कुंडली में देखता हूँ तो केतु बैठा 11वें घर में और राहु बैठा 5वें घर में, तो यहाँ भी संकेत मिलता है कि कुछ नया डेवलपमेंट, कुछ नया रूपरेखा, कुछ बिल्कुल डिफरेंट करने का कार्य किया जाता है। तो वो रिसर्च वर्क से जुड़ा हुआ है, उसके फायदे ज़्यादा होंगे इसको। और रिसर्च वर्क का जो 8वें घर का मालिक है शनि, वो 9th में बैठा हुआ है, तो 9th में जाकर के तरक्की और देता है, कोई अपने से सेकंड में चला गया, तो आप उसको रिसर्च में भी डालिए, ठीक रहेगा। जी वैसा। और कुछ? सर अगर चंद्रमा 5वें भाव में ही बैठा हुआ है तो 15 डिग्री के साथ। हाँ 5वें भाव में नहीं, आपका तो नहीं मेरा नहीं सर जी, बेटे का है। अच्छा 5वें भाव में जो चंद्रमा बैठा हुआ है, कौन सी राशि पे बैठा हुआ है? 5वां भाव राशि सिंह राशि का कौन सा हुआ अंक ना। लिखा हुआ है, कौन सा अंक लिखा हुआ है? अंक तो 5 है ना भाई जी, 5वां भाव है 5वें उसमें भाव में 5 बुध, अंक क्या सूर्य हुआ? और चंद्र। चंद्रमा बैठा है, नहीं सिंह राशि का चंद्रमा हुआ, यही कहना चाहते हो? जी जी जी। तो सिंह राशि का चंद्रमा जो है आदमी को ऐसे मान के चलिए कि राशि सिंह होने का मतलब ये होता है कि लीडरशिप की क्वालिटी तो बनती है उसके अंदर, और साथ में थोड़ा सा इसको बोलेंगे स्वाभिमान बोल सकते हैं, थोड़ा जिद बोल सकते हैं कि करनी खुद की होती है, कि सुनना कम है, करना खुद का ही है। ऐसे लोग ज्यादा सलाह नहीं मानते, अपना ही कुछ दिमाग लड़ाते हैं, अपने बारे में ही, अपने पे मस्त रहते हैं, अपने तरह से काम करना पसंद करते हैं, जिद्दी तो होते हैं। कटना मंजूर है, झुकना मंजूर नहीं होता, ये स्वभाव बनता है इनका ओवरऑल। और वर्तमान में बात करूं मैं तो जो दिन बीते हैं, 2-3 दिन अच्छे बीते होंगे, 1.5-2 दिन तो अच्छे बीते होंगे, नहीं पर रनिंग कर रहा होगा तो अच्छा कर रहा होगा। तो और क्या जानना है इसके बारे में? आप किस संदर्भ में पूछ रहे थे मेरे से? एनीवे भाई साहब, किन्नरा भाई साहब कुछ कहना चाहेंगे? कहने के आप लिए कुछ कहना चाहेंगे? लंबा लंबा कुछ कहना चाहते हैं। हाँ हाँ जी कहो जी ना, जी। छूट है, अच्छा रहा। टाइम पड़ा है, बोलिए। हाँ वो 9 बजे जो मीटिंग क्लोज करनी है बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि 9 बजे फिर मैं थोड़ा सा कहीं मैं बिजी हो जाता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तानिया जी का विचार था, वो आज मॉनिटर में है, वो आई खुद भी नहीं है। आई है क्या, आज ज्वाइन किया क्या तानिया जी ने? हाँ जी नहीं किया, चलो मॉनिटर कोई नहीं। पत्ते में बैठ के किया है ज्वाइन। करते हैं। हाँ ज्वाइन कर रखा है क्या? कोई बात नहीं, वो उनका सुझाव था इस बात पे। हाँ अब हट गई क्या वो तानिया जी? हट गई? हाँ जी जी सर, बीच चलिए। में ज्वाइन किया, हाँ हट जी गए। अभी लग रहा है। आ, अच्छा ठीक है, जित, बोलो भाई साहब। जितने लोग भी ग्रुप में बैठे हैं, तो मेरा प्रपोजल है कि हम लोग मई एंड तक, आफ्टर 15 मई के बाद हम लोग प्लान कर पाए, मेरा प्रपोजल है। और
मैं सबसे एक आदमी से पूछना चाह रहा हूँ कि क्या हम आ पाएंगे, कितने लोग आ पाएंगे, एक टेंटेटिव सा नंबर हमें पता लग पाए। और 15 मई के बाद में जो प्रपोजल रहेगा वो फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे, तो इसमें 5 या 6 सेशंस रहेंगे, मतलब 3 दिन का प्रोग्राम है। तो वीरवार को हम लोग आ पाएंगे इवनिंग तक, और संडे इवनिंग या मंडे मॉर्निंग हम वहां से डिपार्ट कर लेंगे। अच्छी और बात है। भैया सबसे पहले आपसे, मैं रेडी हूँ भाई साहब। पुरुषोत्तम भैया आप एक बार अनम्यूट करें। जी जी अपनी राय भाई साहब। नहीं, मैं आ जाऊंगा, जहां बोलोगे मैं पहुंच जाऊंगा। नहीं, हम तो बठिंडा आ जाए तो व्यवस्था आ जाओ, आ जाओ, वेलकम वेलकम। नहीं, मैं बहुत गंभीरता से बात कर रहा हूँ। बिल्कुल, मैं गंभीरता से कह रहा हूँ, आप मेरे पास आइए, मेरे पास रुकिए। अच्छा, मैं सारी व्यवस्थाएं हो पाएंगी? हाँ जी, सारी व्यवस्थाएं हो पाएंगी? हो पाएंगी, बिल्कुल हो पाएंगी। और बोलो। अच्छा, एक तो ये चीज है। हाँ, नियति दीदी, आपका क्या रहेंगी? हाँ भाई साहब नमस्ते जी। आप दिखते नहीं है, वीडियो ओपन करो ना। मुझे जून फर्स्ट वीक में अरेंज कर सकते हैं तो अच्छा हो जाएगा, क्योंकि भाई साहब एक मैं बार म्यूट कर लीजिए। जून फर्स्ट वीक में नहीं हो सकता। जून फर्स्ट वीक नहीं हो पाएगा। नहीं। अच्छा, मुझे रिजर्वेशन वगैरह सब पहले अरेंज करना पड़ेगा ना, डेट फिक्स हो जाएगी तो, नहीं तो ट्रेन हाँ, में प्रॉब्लम हो जाएगा। वो तो फिर आप रिजर्वेशन, हाँ वो तो करना ही पड़ेगा, है ना। हाँ, हम 2 जन, मेरी भाभी और मैं, मेरे साथ में लेके आएगी ना, मैं अकेली भाभी को लेके जी आएगी नहीं, नहीं, श्योर। अरेंजमेंट इस तरह का होगा कि हम चूंकि सारे इसी आध्यात्मिकता से जुड़े हैं, सब बहन भाई हैं, और इसी भाव के साथ हम आएंगे। और हमारा रहना खाना पीना बिल्कुल सात्विक, और सारा दिन के हमारे 3-4 सेशंस होंगे, जिसमें ग्रुप सेशंस भी होंगे। ये वाला जो जो सब कंट्रीब्यूशन है वो भी हम देने के लिए तैयार है, जो भी कंट्रीब्यूशन है सब कुछ, टेंशन नहीं लेने का, मस्त आप अरेंज करने। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। नहीं, वो हो बेस्ट होगा, क्योंकि उसके नाम से हम करेंगे, और जो भी हम काम करेंगे उसकी सतत स्मरण में ही करने वाले हैं सारी चीजें, है ना। तो बहुत बेहतर बेहतर होगा, और भैया का आशीर्वाद हमारे पे रहेगा बराबर। हाँ, भाई साहब तो है ही अपने, वो तो मैं भगवान ही बोल रही हूँ उनको। सोनिया आपका बताएं आने का। ये डिपेंड करता है भैया, सब कुछ उस टाइम पे ठीक हो। नहीं, वो पता है क्या है कि अगर आप सारी चीजें मैनेज करते हो, आपको अकोमोडेशन देखनी है, आपको फूड का देखना है ना, और सैनिटेशन का देखना है, सारी चीजें अपने को देखनी पड़ेंगी, सारा प्लान करना है। और इवन कुछ और चीजें भी, आप मीडिया भी देखना, मीडिया आई मीन के प्रोजेक्टर वगैरह पे चीजें आपको डिस्प्ले करनी है, बहुत सारी चीजें होंगी, हैंडआउट्स सारे तैयार करने होंगे। तो हमें तो नंबर का भी हमें पता हो तो बेहतर होगा, क्योंकि इसमें सैटरडे संडे हम रख रहे हैं, जिससे कि बच्चे भी फ्री होंगे, आप भी फ्री होंगे। दीदी आप कहाँ निवास करती हैं? मीनाक्षी जी शायद मेरी बात ही नहीं समझ पा रही हैं। हाँ जी सुन रही हूँ आप मैं हर कहाँ, समय तैयार हूँ। आप कहाँ रहती हैं? मैं आगरा रहती हूँ। आगरा। तो आगरा से आप बिल्कुल बिल्कुल, यदि कोई आकस्मिक व्यवधान ना हुआ तो। ग्रेट, ये दिस इज पॉजिटिविटी, दिस इज गुड स्पिरिट। हाँ मोनिका दीदी, आपका विचार जानना चाहते हैं।
भाई जी मैं तो भैया मैं तो एकदम दिल से चाहती हूँ, लेकिन मेरे लिए बिल्कुल संभव नहीं हो। संभव नहीं है। अगर मुझे ऑनलाइन वो सेशंस मिलेंगे तो मैं बिल्कुल जुड़ूंगी, क्योंकि छुट्टियां चल रही होंगी, मैं जुड़ूंगी। फिजिकली प्रेजेंट नहीं हो पाऊंगी, वेरी ओके सॉरी। जी जी। तो आप आ पाएंगी, मैं ऐसा मानता हूँ। गरिमा। और तरफ ठीक है, ठीक है। और सिस्टर छाया। अ, भाई साहब मैं तो मानती हूँ, मैं तो जो भी प्लान होगा आ जाऊंगी, क्योंकि अगर हम ये थॉट रखें कि नहीं मुझे जाना ही है, तो आपको सपोर्ट भी मिलने लगती है। बात है सबसे और अच्छा है। एक थॉट ये हमारे बीच में जरूर बने रहना चाहिए कि मुझे जाना ही जाना है। हाँ, इमरजेंसी आती है, वो किसी के साथ भी हो सकती है, पर अगर एक वो थॉट वो देखिए वो तो हम सबके साथ कंडीशन है, के साथ, लेकिन हमें ये सोच के चलना चाहिए नहीं मेरे को आना है। जो हम अंदर से इच्छा करेंगे तो मुझे लगता है रास्ते भी अपने आप सब कुछ कंफर्टेबल हो जाता है। तो मैंने मेरा इसमें 2 प्रपोज़ल है, जैसे भी चाहे मैंने भाई साहब से भी बात की थी जी कि अगर सब जने जैसे आप सोच रहे हो भटिंडा में करने का या कहीं भी किसी सिटी में करने का, नहीं तो सब कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, लेकिन जो भी उस सिटी में होगा उनको थोड़ा वो पेन लेना पड़ेगा अरेंजमेंट्स के लिए। अरेंजमेंट के लिए। सेकंड मेरा ये था कि अगर जैसे भाई साहब कह रहे थे कि अगर सूरतगढ़ में सबको एक साथ होना है, तो मैंने उनको ये प्रपोज़ल दिया था कि जो भी है सूरतगढ़ गंगानगर के पास ही है, तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर सब जैसे लेडीज़ थोड़ी कंफर्टेबल हो जाती है घर पर आने के लिए, तो मेरे घर पे भी सबको सादर निमंत्रण है कि आप लोग यहाँ आइए। और हमें सिर्फ आप 40-50 मिनट्स लगते हैं सूरतगढ़ पहुँचने में। है ना, तो वो भी मेरे पास प्रपोज़ल है कि ऐसा हो जाए, सब मेरे पास रहें और हम रोज़ अप डाउन कर सकते हैं, जैसे भी सबको लगे। तो ये 2 प्रपोज़ल है, दोनों में मैं मतलब साथ हूँ, आई मीन जो बनता है। और अगर इवन गंगानगर में भी कुछ और अरेंजमेंट्स करने हैं, तो वो भी आप मेरे को जो भी कहेंगे मैं कर सकती हूँ। नॉट एन नहीं इश्यू, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बहुत बढ़िया बात है कि हम सारे आपस में एक जैसे ही लोग हैं, एक ही परिवार हैं। हम ये तो हम इसको मान के चल रहे हैं। और शायद यदि बात सिर्फ इतनी सी है कि जहाँ पे हम हैं हम वहीं रहेंगे, क्योंकि बहुत सारी चीजें डिस्कशन में एट लेंथ जाएंगी, लंबा टाइम ले जाएंगे, है ना। तो फिर टू एंड फ्रो आना जाना 70 किलोमीटर 80 किलोमीटर, और फिर खैर ये ठीक है। मैं भटिंडा या सूरतगढ़ या कुछ भी, जो जैसे भाई साहब, फाइनल डिसीजन भाई साहब का ही होगा, जिस तरह से वो चाहेंगे। कंट्रीब्यूशन की बात है, ये सब के लिए लागू है ना। नहीं सर, नहीं, मेरे अगर पास सब आने की कंट्रीब्यूशन की लोड नहीं है। अ, सब मैं मैनेज अपने आप करूंगा। नहीं उसका और सर कोई फर्क नहीं पड़ता जी। गोयल नहीं, साहब। नहीं भाई साहब होगा तो ये कंट्रीब्यूशन से नहीं जो नहीं, भी है कि कंट्रीब्यूशन की जरूरत नहीं है जी। इसमें कंट्रीब्यूशन क्या करना, बाजवा कमाल है जी। 10 गेस्ट मेरे पास आ जाएंगे तो मेरा तो बहुत बड़ा मान होगा। अब मेरा इसलिए था कि अगर सब लेडीज कंफर्टेबल होती है जैसे घर पे आने के लिए, तो बिल्कुल जैसे हम कंफर्टेबल हो गए गंगानगर आप में भी मेरे। आप अगर मेरे घर गंगानगर पे में रहना। करना चाहेंगे आप जी मेरे वो घर बात पे रहना। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ अगर गंगानगर में होता है तो मैं सबके लिए वो अरेंजमेंट्स भी कर सकती हूँ, कोई नहीं है। और अगर लेडीज को कई बार होता है कि घर में कंफर्टेबल होते हैं तो वो मेरे घर पे भी रह सकते हैं, आप सब रह सकती है। और ये कोई मैं वैसे नहीं कर रही, मैं एक्चुअली मैं कह रही हूँ कि मैं चाहती हूँ ऐसा हो तो बहुत अच्छा होगा। नहीं मेरे घर में गंगानगर। आप सबके पैर पड़ेंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अरे छाया डियर, मैं तो तुरंत रेडी है। हाँ जी बिल्कुल थैंक यू। नहीं इसलिए मैं सबको कह रही हूँ अगर गंगानगर में करते हैं तो अगर मुझे जो भी अरेंजमेंट्स भी सब हो जाएंगे, मैं सब करवा दूंगी। जी, गंगानगर में तो पैरेलल अरेंजमेंट हमारे पास में और भी है ना। मेरा घर भी गंगानगर में है, तो जी भाई साहब, अपन भी कर हाँ। और ये नीरू भाभी भी हैं, तो
घर तो में मुझे जगह लगता है सबको अगर पास में रहता है, जैसे नियति जी को, उनको या किसी को दूर रहता है तो उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा। बाकी मुझे लगता है ये भटिंडा ये सब बहुत पास है, हम लोग आसपास है। तो जैसे भाई साहब को उचित लगे, अगर भाई साहब यहाँ आए, जैसे भी कहेंगे, फाइनल डिसीजन उन्हीं के ऊपर हम छोड़ते हैं। मुंबई से आने वाले हैं ना। हाँ, क्योंकि बठिंडा में एक फायदा है कि आपको ट्रेन रूट बहुत मिलता है। ट्रेन रूट सूरतगढ़ में भी बहुत है और अब गंगानगर में भी कोई बहुत ज्यादा कमी नहीं है। खैर, आना हो तो हम आ ही सकते हैं। तो मोटा आ मोटा जाओ सर, वेलकम। मैं दिल तहे से शुक्रिया करूंगा आपका भी, आप मेरे पास आए। नहीं, मैं तो आपके पास आने ही वाला हूँ भाई साहब। आ जाओ, वेलकम। मैं आके और एक बार हम अरेंजमेंट चेक कर लेते हैं और दोनों बिल्कुल आ जाओ, कर लेते हैं सारी चीजें। आ और जाओ, आ जाओ। बाकी एक भैया का ऑप्शन हमेशा के लिए ओपन है। उनका घर और दिल दोनों बहुत बड़े हैं। नहीं, कोई बात नहीं। परमात्मा की कृपा है कि हम सब लोग चाहे छोटी जगह पे हो चाहे बड़ी जगह, मन के अंदर जगह होनी चाहिए। हाँ जी, जगह जो होती है हमारी सोच में होती है, और एक कमरे में भी गुजारा हो जाता है और 10 कमरे में भी नहीं होता। बिल्कुल सही बात। थैंक यू वेरी मच। मैं तो एवरेडी हूँ। एवरेडी मतलब मेरा ये है कि मतलब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, जहाँ कहोगे मैं चल पड़ूंगा, यहाँ ना यहाँ जो, वहाँ जाना वहाँ जा दो, मेरे लिए कोई ऐसी बात नहीं है। मैं रेडी हूँ हमेशा के लिए। जो मैंने वर्ड बोल दिया, फ्राइडे सैटरडे 3 दिन हो गए ना। अब इसके लिए ऑटोमेटिकली ब्रह्मांड की शक्तियाँ ऑटोमेटिक वैसे कार्य करेंगी कि मुझे आफती हो जाएंगे, काम कर लेंगे अपना, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब भावना की बात है ना, तो हम ऐसा मान के चलते, हमें को सुन भी रहा है, पूरे ब्रह्मांड में हमें को सुन भी रहा है, ऐसा अगर हम भाव रखते हैं तो उससे क्या होगा कि जो बोला जाएगा वैसी वैसी प्रकृति हमारे साथ हो पड़ेगी जी। अगर उस दिन बरसात आने वाली है तो बरसात नहीं आएगी, आंधी आने वाली तो नहीं आएगी, अगर उसमें कुछ और व्यवधान पड़ने वाले तो नहीं होंगे। ये गारंटी इस बात की मिलती है कि बात कहीं से तय हो, प्रोग्राम वहां से होगा। इसलिए हमें इस बात पर ध्यान रखना। पर अब जो इसमें सारी आ रही है, जो थोड़ा सोचने की बात है, फिर ऐसा कैसे क्या करेंगे, या अभी गोयल साहब भी वॉलंटरली इन्वॉल्व हो गए हैं, तो ये भी अगर सोचते हैं तो अच्छी बात है। बाकी सबकी तरफ से कोई ना है, ऐसा नहीं है। नहीं सर, वेलकम, बहुत मजा आएगा, वेलकम आओ। और हमारे अंदर तानिया जी वापस गए कि चले गए? हाँ जी, तानिया जी हैं? तो आए थे ना बीच में नेटवर्क इशू उन्होंने लिखा है सर, नेटवर्क इशू के कारण जा रहे हैं। चलो उनका जो है वेलकम है इस बात को, तो बता देंगे उनको भी, जैसे भी पता लगेगा, पढ़ लेंगे, सुन लेंगे गंगा जी की बात। वो भी नजदीक सरसा में रहते हैं, पास में। अच्छा, तानिया जी सरसा में रहते हैं, फिर तो बिल्कुल नजदीक ही है। 3 घंटे का सफर है गंगानगर सूत्र सब, आप लोग ज्यादा ही नहीं। बठिंडा और सरसा तो 1.5 घंटे का रास्ता ही। आपके उधर से 1.5 घंटे होगा, हमारे यहाँ 3 घंटे का है, गंगानगर से 3 घंटे का। हाँ, तुम्हारे 3 घंटे। ऐसा कुछ है ना, तो कोई नहीं हो तो पूरी वही काम करते जहाँ पे मन में कोई बात हो, अदरवाइज तो रवि भाई साहब जैसे सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, प्लानिंग अच्छी करके फिर अपना तय करेंगे। जैसे भाई साहब कहेंगे मैं तो रेडी हूँ, कोई प्रॉब्लम मेरी तरफ से, आई एम रेडी ऑल द थिंग्स। कोई जी जी नो ठीक है। अब 5 मिनट हो गए हैं, मैं चाहता हूँ कि कोई खास बात हो। ये तो हो गया, अब इसका मई के जैसे मैंने बताया है, जून के दौरान भी क्या करेंगे, फाइनल है। और अब आगे जो बचा हुआ तो जब समाप्त करें, क्योंकि लंबा तो खैर चले जाएंगे, अच्छा नहीं मनाता, थोड़ा सा करने का था विचार, तो इसलिए था तब तक हमें कई कार्यों में, घरेलू कार्यों में लगता है। तो कोई बात है किसी को तो कह सकते हैं, जल्दी से वाइंड अप करेंगे। तो रवि जी मेरे को बता देना जब आप आओगे तो मैं रेडी हूँ। जी भैया, मैं आपको बता दूंगा, मैं बठिंडा आपसे मिलते हुए। बिल्कुल वेलकम सर।
तो आज की सभा का हर दृष्टि से अच्छा होने के विचारों के साथ में सभी लोग स्वस्थ रहे, खुश रहे और अपने आप को पहचानते हुए चलो। तो फजूल की चीजें दिमाग में रखो मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा अपने आप। ठीक है सर, ठीक है। स्माइल रहनी चाहिए, बुध ग्रह ठीक रहता है, हंसने से शुक्र ग्रह ठीक होता है, कई बार बोला मैंने। और जैसे वो शारीरिक परेशानी है तो उसका समाधान यही है, जल चिकित्सा, पानी के अंदर ठहरे, पानी पीजिए खूब सारा। और पानी जैसी चीजें जो है सलाद वगैरह पानी जैसा होता है, इसको आप सूप बनाएंगे तो पानी एक तरह से ये सारा फायदा करता है। शरीर जो है हटा दीजिए, मत खाइए 2-3 दिन, ठीक हो जाएगा, कोई परेशानी नहीं है। बाकी दवाइयाँ खाने से अच्छी बात, दवाइयाँ कम खाई जाए तो ठीक रहता है, तो लेनी भी होती। तो आप की मीटिंग को सबके इजाज़त से समायोजित करते हुए धन्यवाद के साथ में प्रणाम करते हुए। ठीक है सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सभी मेंबरों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक